दोस्तों, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब से लेकर अब तक हम लगातार यही सुनते आते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, जितनी लंबी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, वगैरह वगैरह। इन सब बातों का हमारे दिमाग पे, हमारे जीवन में कितना गहरा असर होता है ये हमें कभी पता ही नहीं चल पाता है। हमारे आसपास का जो माहौल होता है, जो वातावरण होता है, इन सब बातों को सुनते सुनते एक ऐसी धारणा बन जाती है, हमारा एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाता है कि जब कभी भी हम कुछ अलग, कुछ बड़ा करने की सोचते हैं तो हमारा माइंड, हमारा दिमाग तुरंत उसे रिजेक्ट कर देता है। दोस्तों, एक बार मेढक का एक झुंड जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तभी अचानक 2 मेढक एक बड़े से गड्ढे में गिर गए। मेढकों में हड़कंप मच गया। सारे मेढक गड्ढे के चारों तरफ इकट्ठा हो गए और चिल्लाने लगे कि इस गड्ढे से निकलना तो असंभव है, अब इन दोनों का मरना तय है। दोनों मेढक गड्ढे से बाहर निकलने के लिए जोर जोर से उछलते, लेकिन वे गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सारे मेढक ऊपर से चिल्लाते कि इस गड्ढे से निकलना असंभव है, तुम व्यर्थ ही इतना प्रयत्न कर रहे हो। मेढकों की बात सुनकर एक मेढक ने मान लिया कि वो अब बाहर नहीं निकल सकता और वह हार मानकर बैठ गया। वहीं दूसरा मेढक कोशिश करता रहा। वह थका तो रुका भी, परंतु उसने अपना प्रयत्न जारी रखा और फिर इतना जोर से उछला कि वह उस गड्ढे से बाहर आ गया। सभी मेढक उसे घेर कर पूछने लगे कि उसने ये चमत्कार कैसे कर दिया, लेकिन उस मेढक को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि वह बहरा था। फिर मेढकों ने किसी तरह यह जानने की कोशिश की कि उसने ऐसा कैसे किया। तो उस बहरे मेढक ने बताया कि जब सारे लोग गड्ढे के ऊपर से चिल्ला रहे थे तो उसे लगा कि सभी उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं और वे कह रहे हैं कि तुम कोशिश करो, तुम बाहर आ सकते हो, तुम जोर लगाओ। मैंने कोशिश की, फिर और कोशिश की और मैं उस गड्ढे से बाहर आ गया। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं एक अहम बात बताना चाहता हूँ कि जिस माहौल में हम पले बड़े होते हैं, जो भी हम बचपन से सुनते आते हैं, देखते हैं, जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं होती है, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसका हम जो इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, जो भी निष्कर्ष निकालते हैं, वही धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाता है। दुनिया के ज़्यादातर इंसान उस मेढक की तरह होते हैं। उनका बिलीफ सिस्टम कुछ ऐसा बन जाता है जो उन्हें बड़े डिसीजन लेने से, बड़े एक्शन लेने से, कुछ बड़ा करने से उन्हें रोक देता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुनौतियों से, मुश्किलों से, कठिनाइयों से कभी नहीं घबराते। उनका बिलीफ कुछ ऐसा होता है कि वे बड़े से बड़ा डिसीजन, बड़े से बड़ा एक्शन बड़ी आसानी से ले पाते हैं। उनका मानना होता है कि जब एक इंसान जीरो से शुरू करके सफलता के शिखर तक पहुंच सकता है तो वो क्यों नहीं। अगर एक अखबार बेचने वाला लड़का बड़ा होकर देश का राष्ट्रपति बन सकता है, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं। अगर पेट्रोल पंप पर काम करके कोई इंसान देश का सबसे बड़ा उद्योगपति बन सकता है, तो मैं कुछ क्यों नहीं कर सकता। जिस भी व्यक्ति का बिलीफ, उसकी सोच ऐसी होती है, उसे जीवन में सफलता हासिल करने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। दोस्तों, हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तब उसे एक रस्सी के सहारे बांध कर रखा जाता है। तब वह उस रस्सी को तोड़ने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन तब वह उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता है क्योंकि तब उसमें इतनी शक्ति नहीं होती है। वह छोटा सा बच्चा होता है। हाथी का बच्चा बड़ा होकर जब विशाल हाथी बन जाता है तब भी उसे वैसी ही रस्सी से बांध कर रखते हैं, पर तब भी वह उसको कभी नहीं तोड़ता। जानते हैं क्यों? क्योंकि हाथी जब छोटा होता है तब वह उस रस्सी को तोड़ने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता, और यही उसका बिलीफ बन जाता है। वह यह मान लेता है कि वह कभी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता, इसीलिए वह उसे तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता। जबकि सच्चाई यह है कि एक विशालकाय हाथी उस एक रस्सी को तो क्या, उस जैसे सैकड़ों रस्सी को एक झटके में तोड़ सकता है। दोस्तों, हर इंसान के पास असीमित क्षमताएं होती है, अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है, परंतु वह जीवन में उतनी ही सफलता अर्जित करता है जो वह मानता है कि वह कर सकता है, जो उसका बिलीफ होता है।